हमारे समस्त चिकित्सक बंधु, मंचमा सिंह, हमारे डायरेक्टर साहब अपने सर और हमारे जो मास्टर ट्रेनर है अग्निवीर और अग्निकर्म के और डॉक्टर जम्बांगे जी और समस्त मेरे डॉक्टर्स जो बहुत दूर दूर से आप लोग इस ट्रेनिंग को मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में अपना ज्ञान का अर्जन करने के लिए जहाँ बता रहे हैं, आप लोग का सबका बहुत बहुत स्वागत इस सालोड रिट्रीट में। साथ ही विषय आप लोग विज्ञ है, आज का विषय है का ऐसा है कि रिस्पेक्टेड डायस या हर एक के नाम, तो जो संस्कृत में पहले से जो बोला है वो इतना अच्छा है। आप कोई भी रिलीजन के हो, कोई कहाँ से भी हो, प्रणव में जगत उत्पत्ति मीन्स इस जगत की उत्पत्ति करने हो। तो आस्तिक वालों को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, जो किसी नहीं मानते हैं उनके लिए प्रणव में जगत उत्पत्ति मीन्स इस प्रोग्राम की उत्पत्ति जिन्होंने की है वो स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड सर है, नेपटल सर है, जॉइंट डायरेक्टर साहब है, जगदाड़े साहब है और सभी जो जिन्होंने फाइनेंस तो अपने गवर्नमेंट, तो उन सबको मेरा प्रणाम। जगत उत्पत्ति स्थिति मीन्स अगर तुम और हम इस प्रोग्राम में नहीं आएंगे तो इस प्रोग्राम का भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो आपने स्थिति जो बना के रखी है, चालू प्रोग्राम तैयार रखा है, क्योंकि उत्पत्ति करने वाले तो कर दिया लेकिन आप लोग ही नहीं आए तो उनको भी मतलब नहीं है। इस वजह से आप लोगों को भी मेरा प्रणाम। और सहार का मीन्स जो प्रोग्राम का समारोह होगा, जो करने वाले हैं उनको भी मेरा प्रणाम। ये इतना संस्कृत का और इतना अच्छा मतलब निकलता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहले से बोला है। खैर मुझे अभी जो बोलना है तो थोड़ी देर जल्दी बोल के ये बंद करना है, फिर बाद में सब एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल बताना है। तो अग्निकर्म, सबसे पहली बात तो मुझे किसने अग्निकर्म सिखाया है, ये इसलिए मैं हरदम हर जगह जाके बोलता हूँ, क्योंकि आजकल वो ही एक प्रॉब्लम रहता है कि हमको तो किसने बोला नहीं, हमको तो किसने बोला नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको पढ़ाना जरूरी है। इसका भी संस्कृत में बहुत अच्छा है, अभ्यासात् प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशिनी। मीन्स अभ्यास करना है जो नित्य किया जाता है और नित्य करना है, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और उसके आगे है रत्नादि असत, मीन्स रत्न जो है सत है कि असत है, ये कब पहचान में आएगा? सिर्फ न शास्त्राते हो जाए थे, सिर्फ शास्त्र पढ़ के भी नहीं आने वाला है, आपको उनके साथ खेलना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ क्योंकि साहब और साथ में जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन सभी का यहाँ पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो ट्रेनिंग सत्र है, ये सभी जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं जो फील्ड में पोस्टेड हैं उन सभी को अग्निकर्म और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स और जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है उसके बारे में जानकारी देने का हमारा एक प्रयास है, और ये निरंतर किया जाना है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और मैं उम्मीद करता हूँ हर बार कि हर ट्रेनिंग सेशन के बाद में आप इस ट्रेनिंग में जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, इसके बाद में जो भी आपने सीखा है, इसको आप फील्ड में इंप्लीमेंट करें। जब फील्ड में इंप्लीमेंट होता है तो इट हैज टू बी सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एक प्रैक्टिस है, जितना सीखेंगे जितना देखेंगे उतना कैसे करते हैं समझ में आता है। 1 mm गया, 2 mm गया, 3 mm गया, क्यों देखना चाहते हैं? तो ये थोड़ा जो आते हो, और क्यों हम आयुर्वेद वालों को एलोपैथिक टर्म सीखना चाहिए, क्यों नहीं उनको आयुर्वेद टर्म सीखना चाहिए? बीच में आया था अपने आयुर्वेद वालों ने बोला था कि 1 साल उनको आयुर्वेद पढ़ाना है, और 1 साल में पूरे साल पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमें क्या अभी तक आयुर्वेद समझ में नहीं आया। मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूं क्योंकि आपको 1-2 वर्ड मेरे से कम मालूम है, इसलिए इसके सिवा कोई फर्क नहीं, इतना यह है। खैर नहीं दिखता है, कुछ भी टर्म्स है
की स्थिति में उठा के लाए और डाला, ऐसा नहीं। ये थोड़ा मुझे पेन मैनेजमेंट के बारे में ही बोलना है, मैं वो क्लिप लगाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इन लोगों ने थ्योरी बोला तो मैं भी थोड़ा सा थ्योरी बोलता हूँ। तो हर एक वर्ड को कुछ तो कुछ मीनिंग है। अग्निकर्मा, मैंने वन्योदय संग्रह लिखा, मैंने शलाका भी बनाई है, तो शलाका में भी स्टैंडर्ड दिया हुआ है। तो मैंने जो यंत्र दोष न रहे, मुझे बोलते हैं कि शलाका सर ऐसी डिटैच होने वाली करो, ऐसा करो, तो यंत्र दोष होता है। इसलिए मैंने बोला नहीं, अभी एकदम शाश्वत ही बनेंगे कि जो हमें सिखाया वो हम करेंगे। तो फिर वैसी शलाका बनाने की मैंने कोशिश की। तो वन्योदय संग्रह, वो वन्योदय संग्रह बनाने के सर 15 दिन तक मुझे, मेरे पास नाम नहीं था, बस अग्निकर्म के महत्व, अग्निकर्म के महत्व। और जो प्रिंट करने वाला था उसको भी मैंने बोला पीड़ित मत कर। बस 15 दिन में मुझे वन्नी शब्द याद आया। तो अग्नि, अग्नि मीन्स जो अगुण दूर करता है। देखो कितना अच्छा है। और ब्रांडिंग, कॉटराइजेशन, इसका मीनिंग मुझे समझाओ, क्योंकि ये लैटिन में से आ रहा है, कोई दूसरे कोई तो भी देश में से आया है, और फिर वो इसमें अंग्रेजी की इसमें घुसा है। तो कॉटराइजेशन का मतलब मुझे समझाना। कोई ब्रांडिंग बोलते, कोई क्या का बहुत कुछ है। अग्निकर्म, अग्नि मीन्स गुण दूर करता है, परिपक्वता की तरफ। तो नहीं क्या है, अब एक टेनिस एल्बो है, क्योंकि तब की रनिंग कमेंट्री अच्छी रहती है, जो गलतियां हुई वो गलती वही मालूम हो जाती है। क्योंकि गलतियां अभी भी होती है मुझसे, अभी भी हो रही है, होती नहीं है ऐसा नहीं है। हमारा बिजनेस बहुत डेंजर है, मैं सबको बोलता हूँ। मैं तो क्लिनिक में मेरे टेबल पे ऐसी शलाका ही रखता हूँ। ये शलाका का ये उपयोग है कि पेशेंट ने ज्यादा कुछ बोला कि वो हाथ में लेके बोलो बस ऐसे कर रहे, क्योंकि हथियार में आता नहीं ना, क्योंकि कब क्या हम लोग बोल नहीं सकते, क्यों हमने भी डरना है। तो शुल्क जो है हम एक आध पेन किलर दे रहे हैं, तो इसे अपने इसमें आया है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब लो स्टॉप कर देते हैं, इसमें बहुत होना था क्योंकि रनिंग कॉमेंट्री है, आवाज आ नहीं इसकी। इथं दुखतं आणि बेल्ट लावला की तेवढा आराम होतो का नहीं? बेल्ट लगाने से रिलीफ मिलता है। तो हम अग्नि कर्म के क्यों इधर दुखते हैं, तो अभी इससे मैं अग्निकर्म नहीं कहता। तो बोला है कि अगर जला तो तुरंत बोलना, दुखते नहीं बोलेगा ही, क्योंकि लगती गर्म लगती हुई होता है। इसको 6 साल हो गए, अब 6 साल बाद एक बार आए थे पेशेंट, तो मला अभी कैसे दर्द, तो नहीं बोले अभी तो है ही, तो भी मैं क्लेम नहीं करूंगा कि टेनी क्या बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम ये नहीं करो, क्योंकि उसको वापस होने वाला कन्वर्ट। उनको वैसे मेरे ख्याल से 60% रिलीफ मिला हुआ है। वैसे तो रुग्ण का कहना है कि पूरी तरह से रिलीफ मिला है, लेकिन मुझे 60% रिलीफ लग रहा है, क्योंकि ये जो हाथ है, हाँ करा वाला हाथ असा ये करने को उनको तकलीफ आता होता है, ठीक ओके। पहले हाथ यानी उनका कहना था कि एक बाजू से हाथ जिस मोशन कर एक्शन लेने के वो तकलीफ होती थी, अभी उसमें तकलीफ नहीं हो रही है, ठीक है। बैक पहले पेक्षा कमी करना कमी वाटतं उनको
एक हफ्ता पहले ये पेशेंट को भी इसमें भी कोई पॉइंट नहीं है, उन्होंने ही कैमरा पकड़ के रखा है। लगा चक्कर? नहीं। अरे नहीं, ये पेशेंट के इसमें लगा? नहीं। अंदर और इसमें? नहीं। एक्चुअली इतनी बार नहीं करना चाह रहा था, लेकिन वो बोल रहा है कि करो, मदद करो। अगर करेगा इसी से मतलब उसको अच्छा लग रहा, ठीक है चलो। लगा? सेट हो। एक हो गया। और अभी पीछे बैठ जाना है तो ठीक है। अभी अंदर का हो ये बैक बिल्कुल दर्द नहीं होगा। ये भी पेशेंट का है। ये बहुत पहले की बहुत क्लेशदायक कष्टदायक चिकित्सा है। हम सीरियस मुंह लेके बैठेंगे, वो भी पेशेंट सीरियस रहता है, ये गर्व करके लगाएंगे क्या होगा, इसलिए कुछ ना कुछ हीरो हीरोइन की बातें करो, कुछ भी करो, लेकिन करते रहो, उससे पेशेंट को भी रिलीफ मिलता है। उम्र उनकी 47 है, पार्शनिशु। ये देखो यहाँ पे पेन हो रहा है, दुख रहा है, हाँ, यहाँ है, यहाँ, हाँ, इधर, यानी ये जगह है, इधर पेन है, हाँ, ये, और जोर जोर से चेहरा देखना होगा, ऐसे कि हाँ यहाँ, हाँ, उसको भी लगता है कि अरे डॉक्टर ने अच्छा पॉइंट ढूंढा। कोई ढूंढते नहीं, कोई पॉइंट नहीं, कोई बोलते हो कि हमने पॉइंट ढूंढा, सब झूठ है। वहाँ अग्नि कर्म करने की जरूरत नहीं है, वहां पे भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम होता नहीं। ये सिर्फ यहाँ पे, ओके, बात नहीं है। ये देखो ये दर्द हो रहा है, और सेवन कर्म किया था, अभी आगे देखो लगा सकता है, जोर से लगा, झूठ मत बोलो, अभी इधर से, ऐसी कुछ पॉइंट नहीं, मुझे रैंडम जहां लगा वहां से कर्म कर रहा हूँ। मैंने आपको करो मत कि सर आपने कोई यही पॉइंट पर क्यों किया, बस मुझे लगा करना है, मैंने करूंगा नहीं। और ऐसे करो, देखो कि कैसे दर्द महसूस हो रहा है, कम हो गया तुरंत। क्या क्या साउंड जो ज्या हाताला त्रास नाही होतो हातवरती करा। ये तो मेरे ख्याल से आपके यहाँ बहुत लोग करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं इससे। म्हणजे दुसरा हातवरती गेलेला आहे, आपण त्याला चटके देतो, पाहू त्याने किती जातं। मी जाईलच हातवरती यांनी सांगते, पाहू आपण किती फायदा होतो। ओके, मैं रुग्ण को बोल रहा हूँ कि जब स्वेदन कर्म वगैरह मैं नहीं करता था, तब समझता ही नहीं था मुझे कि बस मुझे इतना मालूम था कि गर्म करना है, लगाना है, सामने वाले को लगाना है, इतना ही मालूम था। आता पुढे जाणं तिथून घेऊन वरती सोडा, आम्हाला उचलायचा, हात उचलत जायचा, हात उचलायचाच आहे तुम्हाला। देवीला प्रणाम केला, आता उचलून ना हात उचलायचा। कुछ मतलब अग्नि कर्म ही कर रहा हूँ, तो आखिरी का बता दें कर्म करते मुझे सवेरे आते लेफ्ट साइड में, उनको लेफ्ट साइड में पेन है। क्या उम्र है तुम्हारी? हाँ, पहले ऑपरेशन भी हुआ है ना? ऐसा शांत है, आपको झटका देना हुआ तो तुरंत आपका दर्द बंद हो जाएगा, ठीक है? तो हिलो मत, थोड़ा सा झटका लगेंगे क्योंकि मैं झटका दे ही रहा हूँ, हिलो पैर नहीं हिलाना, अपने हाथ भी मजबूत होना। ओके बेटा, वापस वहीं के होंगे।
उसको तुरंत अच्छा लगा था, लेकिन वापस 2-3 मिनट का वापस बोला सर वापस दर्द हो रहा है, और वापस क्या मत देखो, ये ट्राई करो, उसकी से इलाज लगा क्या? अभी देखो, अभी लगा जोर से। दर्द कैसा, अभी पथरी का दर्द कैसा लगा? लग रहा है क्या कम? कितना कम लग रहा है अभी? पहले के झटके से ज्यादा कम लग रहा है, क्योंकि अभी झटका थोड़ा जोर से लगा है ना। अभी दर्द तुरंत पूरी तरह से, वो भी मैं बोल देता हूँ, ये अंगूठे के पास वो भी क्लिप अभी ढूंढना मुश्किल है। यहाँ पे ना वहां पे भी करके देखा है तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है, कोई जरूरत नहीं वही पॉइंट पे करना है। इसलिए पॉइंट ध्यान में मत रखो, पॉइंट ध्यान में मत रखो। वहां बोला है कि अतिव्र ऊर्जा, जहां तुमको पेशेंट को दबाने के बाद में पेशेंट मुंह टेढ़ा करता है, समझ लेना ये पॉइंट है, वहां पे कर देना। सिर्फ सबमिट तक चल के आ रहे थे तो दोनों तरफ अग्निकर्म किया है, ये भी करके देखिए। तो रुग्ण को क्या रिलीफ मिला है, रुग्ण की भाषा में सुनो, आपको कैसे लगा? बहुत बढ़िया है, नॉर्मल हो गया अंदर 1 ही मिनट में। ओके, थैंक यू। उसका कैसे मिला था? रुग्ण आज वापस अग्निकर्म करने को तैयार हुआ और आ जाए, और रुग्ण की भाषा में समझ लो कि रुग्ण क्या बोलता है, क्योंकि उनका कहना है कि 3 साल से 3 साल से नीचे नहीं बैठ सकते, अभी मैं तो बहुत परेशानी हो रही थी। ये करने के बाद वो मैं आराम से नीचे बैठ लो, अभी बैठ के नीचे बैठ गई भी नीचे। शांत बस. डॉक्टर थोडे जास्त दिले तरी चालतं. नाही अगं काहीच होत नाही. आज होते ना, एक पेशेंट पकड़ के लाते हैं, जब हम उनकी लैंग्वेज में समझाएंगे और अपने लोगों के सामने अपन क्लासिकल बात कर सकते हैं तो वो हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वातापुरते नास्ते मुझे इतना अच्छे से बोला है कि जहाँ वायु की सेवा है और उसको उपचार करने की वजह से वायु वहां से विभाग में होता है, और मॉडर्न के हिसाब से तो मैंने बोला। और दूसरा है कि और एक शास्त्रों को बात करना है तो मन जो है वो एक ही है, एक बार में एक ही विषय का ग्रहण करना है। अगर तुम्हारे दिमाग में अभी इस वक्त घर की कुछ बातें चल रही है तो मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ आपको समझ नहीं आया। तो हम पेशेंट को जैसे हमको कुछ हो गया तो हम दूसरे हाथ से पटकते हैं, ऐसे झटकते ये करते हैं, कुछ करते हैं क्योंकि माइंड डाइवर्ट करते हैं। तो हम पेशेंट को दावत देते हैं शुरू की जगह, इसकी सिर्फ कुछ नहीं। रुग्ण को कटी शूल है, एक ही बाजू में है, स्थानिक शूल है और 7 महीने की गर्भिणी है, तो कोई भी पेन किलर्स कोई दे नहीं रहा है, इसलिए मैंने अग्निकर्म करने का सोचा है। और अग्निकर्म वही करना है, कोई ताप शलाका लेना है और एक बाजू से गर्म करना है, जिसको मैं स्वेदन ताप स्वेद में ताप स्वेद करता हूँ, फिर बाद में अग्निकर्म। जोर जोर से दबा के देखो, वहां पे पॉइंट पे कम। ये शलाका इसलिए यूज करता हूँ, ये करो क्योंकि ये ऐसा प्रेस जो ताप स्वेद देना है, स्वेदन करना है, वायु के लिए स्वेदन बोला है, स्वेदन जो है वहां तक होना है, इसलिए झटका लागला की सांगायचं है। कोई पॉइंट है ऐसा, कुछ नया कुछ भी नहीं है। स्किल सीखना है,
अभी भी अब भी यानी मेरे ख्याल से 6-7 महीने हुए और कॉन्फिडेंस में गया डायरेक्ट काउंसिल सलाह के उसके अंदर ऐसे फलक देखते क्या होता है सलाह का ये तारवली सांगा गरम लागलं का हे अग्निकर्म चालू आहे चटका लागला जोरात की सांगायचं ऐसा को बोलता हूँ कि जलवा तो बोलो इसमें तो इतने इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं कैविटी ये आपने दिख रही है वहाँ अग्निकर्म हरदम योग्य करके देखते प्लस शुरू होता है जहाँ शुरू है वहाँ अग्निकर्म करना तुम्हें हलवा ना तुम्हारे ये डाल देते तो नहीं डाल देते इधर उधर लगा है मेरे से हुआ अभी मुझे हो जाता है कभी तुरंत रिलीफ मिलता है एक सी के पेशेंट को किया है यहाँ पे ये करने से क्या होगा ये बात करते हो बहुत कम सवेरे जाना था सवेरे था अभी एक मिनट इधर नीचे उतर लो आप गर्दन हिलाओ सब तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं इधर ये दिखा ठीक है थैंक यू फिर लेजर में अग्निकर्म है तो हमको फुल परमिशन दो लेजर सर्जरी की इंस्ट्रूमेंट लेने की और हम हमारे साइंटिफिक ऑपरेट कर सकते हैं ये है और डेटा कलेक्ट करवा है रुग्ण को अच्छा लगो या मत लगे करो और देख सकते क्या है और एक बात है मैं जब करता था तो जाइलोकिन भी यूज करता था एंटीबायोटिक्स भी दिए हैं क्योंकि मेरी भी सोचता हूँ वैसी मैं पेशेंट से ही सीखा पेशेंट को लिख के दिया एंटीबायोटिक अब एनॉक्सिक्लाव लिख के दिया तब एनॉक्सिक्लाव वो महंगा था फिर पेशेंट ने लिया ही नहीं 2 दिन मेडिसिन लिया नहीं तीसरे दिन आया बोला फिर हंस के पेशेंट होता है डॉक्टर साहब एक बात बताओ मैं बोला बताओ बोले मैंने बोला खाएगा कुछ नहीं होगा मत बोला मैंने मूर्ख को इसको लिख के दिया और इसने खाया नहीं बोले मेडिसिन क्यों नहीं खाया बोले पैसे नहीं बोले कुछ तकलीफ नहीं बोले कुछ नहीं अभी मुखगत व्याधि में अग्निकर्म करना इतना इजी है फिर क्या बोलेंगे ऑर्डर के हिसाब से कि जो सलावा है उससे ऊन हिल होती हो लेकिन अपने इसमें बोला है स्पीक पायु गंडर ललाट भूजन कोश वगैरह मुख अभ्यंतर सुख रोपण्य बना बोला मैं बोलता हूँ कैंसर हमको समझता नहीं समझता इसके बाद में हो गया इसके बाद पुनर्गठन गतिमान है आगे 2024 जानकारी है लगाएंगे इसके लिए गतिमान ये देखो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं भी कर रहा हूँ रिजल्ट लेके जाएंगे कैसे क्या करना क्या कुछ हार्ड नहीं है याला स्पर्श समजते तुम्हाला हमको बैठते हैं ना तब बात करते तुम्ही तुमच्या हातून काही हिंदी बोललं तर चालणार नाही तो हम स्टार्ट में आज ट्रायल कर रहे हैं एक बिंदुवत अग्निकर्म करना अभी रुग्ण के सामने ही मैं बता रहा हूँ हम बिंदुवत अग्निकर्म सर्वप्रथम क्यों कर रहे हैं क्योंकि पहले मेरे अंदर का डर निकल होना कि कुछ नहीं होगा और फिर मैं तो कभी भी अग्निकर्म सर्वप्रथम करना है तो पहले अपना खुद का डर निकालना है तो सादे सिंपल जो ग्रंथ में बताया है वो ऐसे ही करना है जो ग्रंथ में सिम्टम्स बोले हैं वही आने को होना इतना ही देखना है और
भी तैयार रखा है, आइस का पानी। अगर ब्लीडिंग होता है, अग्निकर्ण से ही ब्लीडिंग स्टॉप करना है, लेकिन किसको डर लगता है, क्या करना है, कुछ आइस ठंडा चिल्ड वाटर लेना है, उससे कराने करने को लगाना है, ब्लीडिंग स्टॉप होता है। हाँ? गरम करना है तो दिखाने के लिए फोटो दिखाना। हाँ, किसने बोला शाला का गर्म नहीं होती? हाँ, ये देखो बर्नल के ऊपर, बर्नल पे नहीं रखता है उसके ऊपर, फ्लेम से थोड़ा ऊपर रखना है, जल्दी गर्म। वो बस वातावरण पे ऐसे रखते हैं। ये टच क्या है ना, ये बर्नल को टच नहीं करना है, गर्म नहीं होती है, क्योंकि गैस निकलता है, फ्लेम ऊपर रह जाती है। तुमने इवन फ्लेम और बर्नल में इसको मामले पे डालो, जलेगा भी नहीं, बुझ जाते हैं। नहीं, अग्नि कोई भी अभी गैस मिलने के प्रॉब्लम थे तुरंत गर्म। ये देखो, मैं भी कर रहा हूँ, सलाका लगाने के लिए उठाता हूँ, फिर रखता हूँ, फिर उठाता हूँ, फिर रखता हूँ, पूरी तरह से कपड़ों को तो लाना जरूरी है। ठंडा पानी भी तैयार रखा हुआ है, चिल्ड वाटर तैयार रखा हुआ है। अभी इसमें ठंडा कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, होते त्रास ये एक कॉस्ट है। ये बात अपने तक रखो, तकनीक करते कुछ भी नहीं किया तो भी चलता है, फिर मुंह बंद करा ऐसे ही कर अच्छा वैसे चिल वाटर रखा है ना, कुछ नहीं, पूरी तरह से शुष्कता लाना हमारे कॉस्ट मिलता है। सलाका अच्छी तरह से तपकी आकर ये टंग डिप्रेशर यहाँ पे रख दिया है। चटका लागला की सांगा, हालायचं नाही, थांबा थांबा, तुमच्या हाताला चटका देऊ का? एक दो बिंदु मत कर दे, थोड़े से और मेरी डेयरिंग बढ़ गई, और चटका देना है। बस होतो है, जीभ बाहर निकालने से क्या तकलीफ मालूम पड़ेगी, ठीक है, तो भी 3-4 कर दिए हैं, तो कोई भी वैद्य ने सबसे फिर टॉन्सिल तक जाना था, फिर इसलिए पहले ऐसी एल चिपकी थी, फिर उसको एक बाजू से ऐसा, दूसरे बाजू से मोड़ के अलग अलग सलाका हुई, फिर बाद में ध्यान में अरे यार ये ऐसी सीधी बनाई है तो कोई किधर से हम घुमा सकते हैं, फिर इसलिए मैंने ये बनाया। तो हम अलग अलग तरह के अलग अलग काम कर सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं अभी कदम बंद कर रहा हूँ, तू गिळण्यासारखं करा, काही त्रास नाही, चटका तर दिलाच मी, तो चटका लागणारच आहे ना, आता काही त्रास होत नाही का? झालाय, थँक्यू। यानी वो नहीं बोलती है टाटा तो बिल्कुल सब ड्रॉप है, सिंगल ड्रॉप है, तो करना। ये देखो कपोत वर्ण, कपोत वर्ण मीन्स अदर देन आयुर्वेद, उनको बोलो कपोत वर्ण मीन्स कपोत वर्ण, ढूंढते रहो, हमको कपोत वर्ण सीखने को बहुत परेशानी है। कपोत मीन्स कबूतर का रहता है, क्या जो उसके गले में ये रहता है, जो वो कलर तार फ्लोवर मीन्स जो तार के फल रहते हैं वो भी पड़ते हैं, तो ऐसी तो डार्क वायलेट का हम आयरन और बाप जो आपको कपोत वर्ण को इसके बाद के लिए पॉज करना, कपोत वर्ण आते कपोत पूरी तरह से कपोत वर्णता, शुष्कता, संकोच 100%। डीप, कितना डीप, यहाँ तक अभी मैं और एक बात बोल रहा हूँ, सर भी ड्रग के इसमें सर हमारे इसमें कहीं पे भी वेट में एक भी दवा नहीं, प्रमाण में है, वॉल्यूम में है, आकारमान में है, वेट में नहीं है सर। हमको यही सिखाया गया है कि वॉल्यूम आर्किमिडीज ने सिखाया, बस उसका भी बहुत हुआ कि नेकर भागा, वेट में नहीं,
क्योंकि वॉल्यूम जो है, जो प्रमाण है, वो कोई भी प्लेनेट पे जाओ वो सेम रहता है, वेट चेंज होता है। पहले अग्निकर्म किया था टावर के ऊपर, अभी ठीक है, लेकिन पूरी तरह से कहना है उनको 8 दिन बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने कंप्लेंट भी नहीं किया 8 दिन। 8 दिन पेशेंट बोलो मुझे 8 दिन बहुत तकलीफ हुई, मैंने बोला हाँ बहुत स्ट्रांग है, थोड़ा सा डायबिटीज है। अब मुझे बताओ 8 दिन तकलीफ पेशेंट एक बार को फोन करता है, कुछ बोल देते हैं, झूठ बोलते हैं, हाँ मैं हाँ मिला महीने के बाद आया है सिंगल सेटिंग, पहले क्लिप से कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट सेटिंग में मैं सिर्फ 3 ड्रॉप निकालने वाला हूँ, तो अभी मैं 3 ड्रॉप निकाल रहा हूँ, फिर उसके बाद में कितने पैसे लगते क्या लगते सब बताऊंगा। हाँ, आज कुछ पैसे का मैं बोल रहा नहीं, ठीक है। और इस टैटू में हमको मांसगत अग्निकर्म करना है, यानी कपोत वर्णता आना बहुत जरूरी है। कुमारी घर उतनी जगह छोड़ के वायर पे ध्यान रखना, और 1 मिनट पॉज करना, तब तक शब्द प्रादुर्भाव चट आवाज आना जरूरी है, क्योंकि शूटिंग बहुत अच्छी हुई है, लेकिन इसमें चट कुछ थोड़ी ज्यादा ही आवाज आई है। तो कोइंसिडेंट ऐसा था कि जब मैं शाला का लगा रहा था तो एक औरत कपड़े धो रही थी, तो थाड़ा तो इतनी जोर से आवाज नहीं आती, ध्यान में रखना। ये इसे यहाँ पे रख देता हूँ। ग्लोव्स भी पहनना है, मैंने नहीं पहना है। नहीं कुछ नहीं है, कपोत वर्णता आना बहुत जरूरी है। हुई क्या तकलीफ, बहुत तकलीफ हुई क्या, बहुत जरूरी है। नहीं कुछ नहीं है, कपोत वर्णता आना बहुत जरूरी है। हुई क्या तकलीफ, ये बहुत तकलीफ हुई क्या, ये देखो कपोत वर्ण हुई तकलीफ, थोड़ी सी हो गया। अभी दूसरा कपोत वर्ण आना जरूरी है। अभी बंद करो, हाँ लो करो, अभी वैद्य विकास कर रहे हैं, करो कपोत वर्ण आने को ना, उस पे करो, उस पे करो, करो उस पे, करो उस पे, करो चारों तरफ से लो, उधर लो, उधर के बाजू में तुम्हारे ये बाजू में कपोत वर्ण आने दो, आने दो दोनों में बराबर, परफेक्ट, यस। छोड़ो, देखो अल्पश्वेतु वेदना दर्द हुआ था थोड़ा, हाँ ये कपोत वर्ण अल्पश्वेतु में ये पिंकी के लिए टैटू निकालना था, वाई देखो वाई, लेकिन पेशेंट के सामने पैसे का सुन के तब से आया नहीं। वाई के ऊपर उसने अग्निकर्म किया, मैंने नहीं किया। इसने पेशेंट के सामने ज्यादा बोलना, 3 डॉट थे, मैंने नहीं किया वाई पे। आप पहले की क्लिप से कंपेयर कर सकते हैं। नहीं, वो 3 डॉट थे, वो तो गए, लेकिन मामूली स्कार है, लेकिन ये भी जाएगा। ये मेरा जो पहली क्लिप बताई वो इसके बाद हुई। पेशेंट ये पूरा नाम निकालने के लिए तैयार नहीं अभी, क्योंकि चार्जेस ज्यादा हो रहे हैं। हमको सर्जन ने 1.5 साल में ऊपर भेज दिया, तो अपने से भी जा सकता था। तो मेरे से हर एक कैंसर के पेशेंट अच्छी हुए क्या, तो नहीं, लेकिन बेसल सेल कार्सिनोमा 100% क्योर है। ये मुख के कुछ है जो कुछ फेल का रेट भी है मेरे पास, लेकिन हम जो 30% पेशेंट मैंने अच्छे किए हुए हैं,
तो 30 किए हुए हैं तो 70 के लिए सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है ना काम करने का। इसको तो ग्रंथि में डालना है, अर्बुद में डालना है और गैंग्लियन सिस्ट आता है। फिर वो गैंग्लियन सिस्ट बोलने के बाद नंबर वो तो पिक्सल ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि वो भी भर के आई है, लेकिन उसको अच्छे से प्रेस करो या साइड निकल जाता है। मैं इस जैसे मैलिग्नेंसी में जो ट्यूमर्स होते हैं उनको या तो सर्जिकली पूरी अच्छी तरीके से रिमूव करके उनको निकाल देते हैं, है ना। उसी वो कैप भी पहना, मास्क लगाना। इन्होंने किया है, बड़ा था, अभी थोड़ा सा ये मेरे हाथ का सपोर्ट लिया, ये मेरे हाथ का सपोर्ट लिया, ये यहाँ पे है नहीं। फिर पेशेंट को मैंने इसका सपोर्ट ये दिया है, ये लगा के ये देखो, सपोर्ट लेना जरूरी है। ये ऐसा काम नहीं करना है, ये ऐसा काम नहीं करना है, ये ऐसा काम नहीं करना है। ऐसे काम नहीं, ये बिल्कुल। और सबसे एक हंसी का मजाक की बात करनी है, ये जो उंगलियां है ना, अपनी उंगलियां स्पॉट के पास में रखना। क्यों रखना? कम से कम ये जो शलाका है ना, ये उंगलियों पर टच नहीं करती। अपने आप को तो अपन लगाएंगे नहीं, कुछ हो जाए, अपने को सामने वाले को ही लगाना है। तो ये पकड़ा, क्योंकि आंख हिलती रहती, स्ट्रेन होते रहती है, ये पूरा मजबूती से इसको टच, इसको टच, वो ये देखो, आपने मैं बोल रहा तो ये मैंने इसके लिए ऐसे किया है। तो कुमारीगर यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, लगा दिया। अभी हो रही है अंदर, अभी हो रही है सब, अभी हो रही है। जब लगा रहा हूं तब अंदर होना ही है। अकेले रस्सी से बांध और लाइट है नहीं हो गया। लगाओ, तुम्हारे घर लगाओ, जरूरत तो नहीं है। हाँ हो गया। हो गया। नहीं लगाता हूँ तब तो तकलीफ होना है। एक आखिरी सर, आखिरी टॉफी मिलेगी। हो गया, हो गया। लगाओ। ये रेड हॉट होना जरूरी है। ये यहाँ पे सपोर्ट है, ये हाँ। अभी हो रही तकलीफ? अभी हो रही क्या? ना नहीं। हाँ। जब लगा रहे तब चट आवाज आई थी ना। हाँ। हो रही तकलीफ? बहुत हो रही क्या? नहीं। हाँ ठहरो, अभी हो रही क्या? अभी हो रही? अब हो रही। हाँ? अब हो रही। शुरू में जब शलाका टच नहीं, अभी अंदर हो रही, अभी हो रही क्या? तो कुछ लगाने की जरूरत। स्थानिक शूल है और 7 महीने की गर्भा है, गर्भिणी। कोई भी पेन किलर्स कोई दे नहीं रहा है, इसलिए मैंने अग्निकर्म करने का सोचा है। और अग्निकर्म वही करना है, कोई ताप शलाका लेना है और एक बाजू से गर्म करना है, जिसको मैं स्वेदन ताप स्वेद करता हूँ, फिर बाद में अग्निकर्म। नितंब ऊपर है। ये शलाका इसलिए यूज करता हूँ, ये करो, क्योंकि ये ऐसा प्रेस करने से अग्नि यानी जो तो स्वेद देना है, स्वेदन करना है। वायु के लिए स्वेदन बोला है, स्वेदन जो है तो वहां तक होना है। इसलिए झटका लागला की सांगायचं आहे,
मैं स्पिरिट लैब यूज करता था फिक्स, लेकिन एक बार स्पिरिट लैब कंसेंट ढीला हो गया तो फाड़ आ गया। सर ये देखो, ये निकम कॉपी ऊपर है, ये अग्नि का घुसते का चक्का लगते हैं। तो इसमें सलाका क्यों रखी हुई इन्होंने इसके ऊपर? थोड़ा है दबाने का, ये निकम कॉपी ऊपर है। गाड़ू का चटका क्या लगता है? अभी कैंडल ही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि स्पिरिट लैब फाड़ा। पहले निशान बना दिए ना, उसी का 4 बना दिए। अच्छा, यहाँ लगा दी तेरे निशान बन गया। और ये स्क्वाट कभी-कभी 5-5 6-6 बजे लगते जाते हैं। कुर्ता पजामा उतार ये है कपोत वर्ण, देखो ये तो कॉमन कंसर्न है। मेन कॉज देखा जाए, सेकेंडरी कॉज में बी एक्सीडेंटल इंजरी। मोस्ट कॉमन कंसर्न inappropriate postural behavior. As sir was said that if supposed to sit, then it should be like you are sitting on bullet. But most of the time our tendency is to sit as a scooty. तो होता क्या है कि स्पाइन का जो कर्वेचर होना चाहिए, there is 33 degrees lying one on the above. अगर हम बहुत लंबे समय तक बहुत कंफर्टेबल बेड पे, बहुत कंफर्टेबल चेयर पे जिसमें रिस्ट बैक होती है करके बैठते हैं, तो हमारी जो 33 वर्टिब्रेज होती है लाइक स्टेक्स, पॉइंट्स ऑन पॉइंट सिस्टम पे बनी हुई है, अपने आप को रीएडजस्ट करती है। उस रीएडजस्टमेंट प्रोसेस में क्या होता है कि डिस्क के ऊपर एक तो पहले बात थिनिंग डिजनरेशन डिस्क चालू हो जाता है, और जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसमें कुछ पार्ट प्रोट्रूड आउट कर जाता है। दैट इज इनिशियल कंडीशन प्रोड्यूसर। इफ इट इज गोज बियॉन्ड इट होता है तो एक नजर पेशेंट के ऊपर मार लेनी होती है कि दिक्कत कहाँ पे है। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हमें देखा जाएगा, हमें स्पाइनल डिफॉर्मिटी यहाँ से यहाँ तक है। अच्छा, कंसर्न ये है कि अब इसमें न्यूरोथेरेपी में करते क्या हैं, तो न्यूरोथेरेपी में रीअलाइनमेंट ऑफ वर्टिब्रली करते हैं विद रिस्टोरेशन ऑफ इट्स फंक्शन। यहाँ पे मैनिपुलेशन का, न्यूरोथेरेपी का जो मोटो होता है कि हम स्पाइन का रीअलाइनमेंट करेंगे, रीअलाइनमेंट करने के साथ में जो उसके फंक्शन है नॉर्मली रिस्टोर करेंगे। हो सके तो ऐसे केसेस में पेशेंट को बॉक्स अप पहनाए जाते हैं। यहाँ कुछ लिमिटेशन है, इस वजह से पेशेंट को लोअर एंड नहीं बना सकते हैं कि कम से कम हमारा पार्ट स्पाइन के नीचे एक्सपोज हो सकता है, जहाँ तक हम अप्रोच अपनी बना सकते हैं वहाँ तक लेके जाना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एक पेशेंट को करने में हमें हार्डली 20 मिनट लगेगा। इसमें अभ्यंग से लेके फायर कपिंग प्लस टॉमी से इस कंसर्न में बच सकते हैं। देखेंगे तो उसमें हाथ जाती है, आपको दिख जाएगा।
से अभ्यंग छेदन किया जाता है, जिससे मस्कुलर स्केलेटल रिलैक्सेशन क्रिएट किया जा सके, जिससे कि बॉडी हमें मूव करने में, मैनिपुलेशन करने में। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे। अच्छा हाँ, अगर थोरेसिक एरिया में इशू है या लंबर एरिया में इशू है या सर्वाइकल में, अगर स्पाइन को रीअलाइनमेंट करना है, वो किसी एक के ऊपर एक बॉडी में रखेंगे, तो उसमें एक किसी का ऐसा नहीं करेंगे केवल थोरेसिक एरिया करेंगे। अलाइनमेंट करना पड़ेगा तो पूरी स्पाइन का ही लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ये हमारी ट्रेपीजियस मसल से एरिया आएगी, तो स्टार्टिंग ट्रेपीजियस से करके करेंगे। तो ट्रेपीजियस से स्टार्टिंग करने के बाद ये अपने शुरू करेंगे, इसके ओरिजिन से इंसर्शन की तरफ स्मूथली इसको लेके आएंगे और बेस ऑफ स्कल पे थोड़ा सा हल्का स्ट्रेच देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब जो न्यूरल स्पाइन, ये हमारी न्यूरल स्पाइन है, गई है स्पाइन का ये प्रोसेस है। एक बार थेरेपी करने से पहले इस पर आंख बंद कीजिए, इसके मूवमेंट को फील कीजिए। कई बार होगा जैसे लंबोसेक्रेटल एरिया में न्यूरल स्पेसिस बड़ी होती है, वहाँ आपके फिंगर्स के बीच में डायवर्जन, एक गैप रियलाइज हो जाता है। आप नहीं भी देखेंगे तब भी चलेगा। न्यूरल स्पेसिस स्पेशली फील हो जाती है, ठीक है, ऐसा में नहीं है। तो पहला ट्रेपीजियस पे ओरिजिन से इंसर्शन की तरफ को मसाज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये पैराथोरेसिक का जो थोरेसिक का अपर एंड है, यहाँ से लेके नीचे थोरेसिक पर मूव करेंगे और फिर इसको वी शेप में वापस लेके आएंगे। ये अपर थोरेसिक के लिए है। स्पाइन इस प्रोसेस पे नहीं, इसके पैरेलल में ये जो पैरावर्टिकल मसल्स होती है। टाइम ऐसा सिमिलर ये पैरावर्टिकल मसल्स कैसे पहचानी, जो एलिवेटेड पोस्चर है, ये जो चली आई है, ये वाली इन पे जो शास्त्र में अभ्यंग छेदन बताया गया है, शास्त्र में अभ्यंग करने का मतलब ऐसे केवल तेल लगा देना नहीं है। अभ्यंग का मतलब है कि कम से कम मर्म पॉइंट्स, वाइटल पॉइंट्स को इन्वॉल्व करते हुए मूव करना। अदरवाइज अभ्यंग हमसे तेल ही लगाना है तो कोई भी लगा सकता है। अभ्यंग का मतलब केवल सिंपल ऑयल एप्लीकेशन है। एक हाथ नीचे की तरफ, एक पैरेलल में ट्रेपीजियस के ऊपर, एक पैरावर्टिकल मसल के ऊपर, एक ट्रेपीजियस में मीडियल टू लेटर। फिर रिवर्स करेंगे इसको। अब हम थोरेसिक से लोअर लंबर की तरफ मूव करेंगे। एक बार अपने जो ये जो हथेली है, इसके पार्ट को जब ये गर्दन ऊपर उठाएंगे तो उसको ऊपर से नीचे कर दे जाएंगे। आइए गर्दन 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 पहले दिन पेशेंट को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ता है। पहली थेरेपी नीचे बताइए। अब अपोजिट साइड ऑफ मसल्स को करना बताइए थोड़ा सा। शाबाश। लेके आते हैं कि सर्वाइकल, तो अब ये इसके एब्नॉर्मलिटी उसमें लिखा हुआ है कि ये कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, लेकिन पेशेंट का कंसर्न है, एंड उस केस में करना क्या है कि उठाइए, उठा करके उसको प्रेशर लगाने के बोलिए आप उस जगह पर प्रेशर मेंटेन करें। शाबाश, फिर से अब इसी पार्ट पे C7 पे प्रेशर मेंटेन करके रखेंगे। अब हम जो है वर्टिब्रल प्रोसेस के ऊपर है, स्पाइन प्रोसेस के ऊपर। एक बार आओ, उठाइए, जो लगाइए। पहला दिन पेशेंट का ट्रेनिंग का होता है, क्योंकि बहुत सारे समझ में नहीं आते, कमांड लेने में थोड़ा सा उसको समय लगता है। अभी इसमें हम थेरेपी करते समय ट्रैक्शन भी डालेंगे। अगर जैसे सपोज सिक्वेस्ट्रेशन वाली कंडीशन आ रही है, हाँ, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, करेंगे। हाँ, क्योंकि ऐसा एक्चुअली ये रिलेटिवली कम प्रेशर है, और कई बार ऐसा होता है पेशेंट को अभी थेरेपी करते समय जो टूटा था वो तो टूट के आ रखा है सर, और ये उसमें डिस्क के ऊपर नहीं जाएगा। डिस्क एक्चुअली जब हम कर रहे होते हैं, डिस्क का पार्ट वो इधर से नहीं आएगा, वो भीतर की साइड में है। इतना ट्रैक्शन पेशेंट के ऊपर इतना चला जाए कि वो स्ट्रेचिंग नहीं आएगा, पर्पज बस इतना ही है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, वो इतने प्रेशर पर तो नहीं हो पाएगा। और एक ही कंसर्न है, जब पेशेंट में कई बार होता है, मोस्टली जो है सर्कमफ्रेंशियल डिस्क बंद होता है। कई बार पेशेंट में ऐसा होगा कि एक्सटेंशन करने पे, फॉरवर्ड बेंडिंग फ्लेक्शन तो ऐसे भी अवॉइड करना है, एक्सटेंशन करने पे अगर रेडिएशन हो जाए तो उस लिमिट को मार्क कर लेंगे कि इसको सुपरसीड नहीं करना। और मोस्ट ऑफ टाइम जो हम अब जैसे सपोज करो कि हम ये जो कर रहे हैं उसका पर्पस मांस धातु में, मसल्स में जो मांस शैथिल्य कहा गया है ना, मांस शैथिल्य का मतलब मांस में शिथिलता नहीं है, मांस शैथिल्य एक व्याधि है, व्याधि अवस्था है। शिथिलता का मतलब होता है टिश्यूज अनेबल टू परफॉर्म इट्स असाइन्ड वर्क। जब कहा गया धातु शैथिल्य का मतलब धातुएं अपना काम नहीं कर रही। धातु शैथिल्य शब्द आया है पांडु में शब्द आया ना, कि धातु शैथिल्य का मतलब शरीर का जो भी धातुएं हैं, मांस का काम उसको शरीर को फ्रेमवर्क देना है, उसको होल्ड देना है, अस्थि का काम उसको होल्ड करना है, रक्त का तर्पण करना है, रस का जो असाइन वर्क है, अगर वो धातुएं ना काम करें तो वो मांस शैथिल्य करता है। ये जो अभी कर रहे होते हैं पर्पस इसका मृदुता लाना है। अच्छा, मसल को रिलैक्स करने के लिए आप जैसे पेशेंट को लो बैक एक हो रहा होता है तो आप क्या करते हैं, पेशेंट को कोई मसल रिलैक्सेंट देते हैं मॉडल में। मसल को रिलैक्स करने के लिए ना, यहाँ पे जो कंप्रेशन का मेन कॉज बन रहा होता है, जब मसल स्पास्टिक कंडीशन में आ जाती है तो पेन को वो कंप्रेशन को इनिशिएट करती है। अब उस कंप्रेशन को रिलीज करने के लिए करो, आप अध्ययन विश्लेषण करो, आप अग्निकर्म करो, तीनों का जो टारगेट है, जो अचीवमेंट है, वो एक ही आएगा। लेकिन यहाँ पे मसल रिलैक्स करने के बाद हम अलाइनमेंट करने जाते हैं, ना कि केवल मसल रिलैक्स करके छोड़ दिया। जबकि जो NSID होगी वो मसल रिलैक्स करेगा, साथ में NSID है तो थोड़ी देर के लिए दर्द कम हो जाएगा, लेकिन अगर रीजन इंटैक्ट रहेगा देन इट विल कम बैक। तो ये आगे पकड़ना, इसको आगे को पकड़ना। अब होता क्या है कि एक सफिशिएंट क्वांटिटी में हमें ट्रैक्शन चाहिए होता है, और ट्रैक्शन देने के लिए एक बार ये देख लें, क्योंकि अगर अभी ये जब खिंचाई इसको करने के लिए आप अपने स्टाफ को किसी को बोलेंगे तो ये जो है इसको बार बार धक्का नहीं देना चाहिए, इससे होगा कि आप बीम बढ़ सकता है। तो एक बार कोई सपोर्ट लेके अपनी स्पाइन के ऊपर लेना है। अगर गलत तरीके से लिया तो जो खींचने वाले को कमर में दर्द हो जाएगा। एक बार ये थोड़ा स्लिपरी है इसलिए एक बार लेफ्ट पे, एक बार राइट पे, एक बार लेफ्ट पे, एक बार राइट पे, तीन या चार स्ट्रोक डालने के बाद उसको छोड़ हाथ कंधे के बराबर रखें, कंधे के बराबर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं,
उठना होगा। आपको गर्दन ऊपर उठाते हुए पीछे उठो, जैसे सांप होता है ना, हाँ ठीक, नाभि तक उठना है। बस नाभि तक नीचे जाओ। ठीक है, धीरे धीरे झटके में धीरे धीरे करो। उठिए, हाँ उठिए, दोनों पैरावर्टिकल मसल्स पे उठिए। क्या बात है, ठीक है। फिर आगे पकड़िए, एक सेट हो गया, इससे हम 3 सेट रिपीट करेंगे। ये सारा टेंशन ये पैरावर्टिकल के ऊपर, ये जो वी शेप कर्वेचर बन रहा है, ठीक है ना, ये मसल सारी उन्हीं के ऊपर करना है। इसके बीच में हमें अभी प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, अदर देन द C7 जब शुरुआत में सर्वाइकल घुमा देना है। भैया थोड़ा सा दिखा देने वाला प्रोसीजर है। पूरी स्पाइन पे ये पेनफुल साइड है। क्या नाम है आपका? ये इधर है, ये हाँ ये स्टेप को फर्स्ट टाइम आपको देखने में लगेगा ऐसे कैसे कैसे बार बार रील पे देखते होंगे कि हर ज्वाइंट पे लगता है क्रैक की आवाज़ आती है, वो हर ज्वाइंट में नहीं आती है। वो एक्चुअली होता क्या है कि 100 लोगों का किया गया, जिसमें खटक की आवाज़ आ रही है, वो माइक्रोफोन आ रही है, उसको रिकॉर्ड करके सुना दिया गया। सब ये अपनी व्हीकल्स को ट्रैक करते हैं, तो जिसको टूटना होता है एक ही बार में टूटता है, अगर नहीं टूटना है होता है कि उसका एडजस्टमेंट रियलाइन है।
साउंड आती है सफर को नहीं आती है या उनका बेडिंग ऐसा रहता है खंड को नहीं सर, होते क्या है, माइक्रोफोन होता है यहाँ पे लगा के रखते हैं और सबकी बॉडी की टेंडेंसी अलग अलग है। जैसे सांस लीजिए, रोकिए, निकाल के छोड़िए, 1 2 3। ये शायद आपको जो माइक्रोफोन लगा होता है तो उसमें उसकी आवाज़ आ जाती है। जैसे अपर वाली पे करते हैं, जैसे कहीं सांस लीजिए, 1 2 छोड़िए। अब इसमें होगा ना, तो पहले से क्रैक करने की कोशिश की गई, फिर सर्कुलर मूवमेंट, ऊपर नीचे, फिर ऊपर से क्या जेल फिर एक हाथ अपना, एक्चुअली ये तेल लगा हुआ है, हाथ स्लिप करेगा इसलिए कपड़ा रखना पड़ रहा है। जो ये क्रस्ट होता है, एक ये क्रस्ट पे अपना हाथ ले जाके टिकाना है, तीसरे से हिप को सपोर्ट करना है। कई बार जो है हिप को जो है इम्बैलेंस होता है, तो एक बाजू हो जाएगी, एक साइड हो जाए, एक साइड एक करवट हो जाएगी, आगे खिसक के होने आ जाएगा। अब नीचे वाला पैर फ्लेक्स करेंगे, अपोजिट लेग टू लेग, एक स्टैंड और ये नी गोइंग स्ट्रेट। ये थ्रेशोल्ड बढ़ाने के लिए, जब आप पूछ रहे थे ना कि कैसे होगा, तो ये स्ट्रेचिंग की वजह से पेन हो रहा है, शर्टिंग कर पास हो रही है, शर्टिंग वाली से जो ठीक है, और नीचे पैर में आ रही है, जो भी फैक्टर, जो भी उसकी थ्रेशोल्ड है, इसके कारण पेन हो रहा है। इसको फर्स्ट को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, ग्रेजुअली धीरे धीरे करेंगे। पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन देखते रहना है कि एक सर्टेन लेवल के बाद में और फेशियल एक्सप्रेशन आने लगेंगे। सामान्य कंडीशन में हाइट और जो हाइट बॉडी का पोर्शन होता है, हाइट और लेग पोर्शन होता है, इसके आदमी का अगर फुल हेड तक पैर जा रहा है, इजली करेक्टेबल पर्सन होता है। जैसे कर रहे हैं पेशेंट के फुल हेड तक ये पार्ट वाला पूछ रहा है, मीन्स इफेक्ट ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है। एक आदमी जो एक एरिया में होता है ऑलमोस्ट ठीक है। अगर कभी लगे कि पेशेंट में जैसे पेशेंट आने लगे, दर्द हो रहा है, तो इमीडिएटली थोड़ा सा वापस आ जाना होता है, मतलब रिलैक्स होने देना, फिर ग्रेजुअली और सडन पूरा नहीं ग्रेजुअल करके जहाँ पेशेंट आने लगे, फील करने लगे, वहाँ से थोड़ा इंटरेक्ट करना है, फिर से हाँ एक्चुअली स्पाइन क्वेश्चन करनी पड़ती है, आप देखते रहिएगा, हाथ क्रॉस कीजिए, ये अपनी हिप पे रखिए, एक पैर इसमें, एक पैर जो भी एरिया इनिशिएट किया वो टारगेट कीजिए। आगे आ जाना, ये एक्सरसाइज है, से स्क्वीज
इधर से इसको होल्ड करना है और नहीं, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में। नीचे पैर में दर्द नहीं जाता। अच्छा, ये जो कंसर्न है डिफिशिएंसी फैक्टर में ये थेरेपी कर रहे हैं, जो भी कॉजेटिव मतलब जो भी कॉज फैक्टर है दैट नीड टू बी अटेंडेड। अगर PIBD है, थायराइड पास है, ऐसा कंसर्न है तो करने की जरूरत है। ऑटोमेटिक है किसी को B12 डिफिशिएंसी के कारण नंबर पैरों में हो रही है तो अगर बॉडी परमिट नहीं कर रही है तो पहले दिन फोर्सफुली कोई मूवमेंट नहीं करना। अपना इसमें एक हिप से अपने एल्बो से इसके इनके हिप में फंसा लेंगे। LS एरिया पे कंसंट्रेट, इसको वहाँ पे से होल्ड किया और फिर ये क्रैक इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रैक शायद 1% भी इसकी वर्थ नहीं है, वर्थ है अलाइनमेंट। तो नकल क्रैक करने के बाद ये कीजिए, करते हैं सो गुड। सीधा सीधा हो जाओगे थोड़ा सा। नॉर्मली ऐसा जो बेड बनाते हैं 3x6 का बेड बनाया जाता है, पीछे होल्ड करने वाला बनाया जाता है जिससे पेशेंट पकड़ ले। कई बार स्लिपली बेड होते हैं, इसमें जर्क दिया जाएगा तो पेशेंट नीचे आ जाती है, एक बार ये भी क्रैक करेगा, जरूरत नहीं इसकी, लेकिन करता है। एक बार रिलीव कीजिए, अगर लगे स्टिफनेस लगे तो जो लिगामेंट्स को थोड़ा रिलीज कीजिए। लिगामेंट्स ये वाले किए जाएंगे रिलीव। हुआ ये नंबर थोरेसिक के लिए, सर्वाइकल के लिए, नी जॉइंट के लिए इससे अलग कैलकुलेशन है।